हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? देखिए, उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो क्या कहते हैं सुनते हैं, चलिए देखते हैं। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा। कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी, सुनिएगा जरूर, देखिएगा जरूर। राधे राधे। राधे राधे। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और गौ माता की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखे। सनातन धर्म में गौ माता को केवल एक पशु नहीं बल्कि धर्म, करुणा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गौ सेवा और गौ पूजन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी जैसे पावन दिन पर गौ माता की सेवा, पूजा और उन्हें हरा चारा या गुड़ खिलाने का विशेष महत्व बताया गया है। 25 जुलाई 2026 शनिवार को देवशयनी एकादशी का यह पावन पर्व मनाया जा रहा है। यह केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि अपने मन को पवित्र करने, ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ाने और जीवन में शुभता का स्वागत करने का एक दिव्य अवसर है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं तब संसार भी थोड़ा ठहरता है। मानो प्रकृति खुद कहती हो कि अब बाहर की दौड़ भाग कुछ देर थम जाए, अब भीतर की साधना शुरू हो, अब मन को साफ किया जाए, अब जीवन को संयम के दीपक से रोशन किया जाए। आज के इस पावन अवसर पर गौ माता की सेवा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि गौ माता केवल एक पशु नहीं है, वे करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, सात्विकता की छाया है, ममता का चलती फिरती मंदिर है। हमारी संस्कृति में गाय को माता कहा गया है क्योंकि वह देती है, बदले में कुछ नहीं मांगती। दूध देती है, शांति देती है, सरलता सिखाती है, सेवा सिखाती है और मनुष्य को याद दिलाती है कि जीवन का सौंदर्य केवल पाने में नहीं, देने में भी है। भक्ति संप्रदायों में गाय का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। ब्रह्म संहिता में गोविंद के उस रूप का वर्णन मिलता है जो गायों का पालन करते हैं और गौ रक्षा व गौ सेवा की परंपरा को कृष्ण भक्ति के भीतर विशेष महत्व दिया गया है। जब हम गौ माता की सेवा की बात करते हैं तो यह सिर्फ रोटी खिलाने की बात नहीं होती, यह अपने भीतर के अहंकार को पिघलाने की बात होती है। यह अपने हाथों से किसी भूखे जीव के लिए प्रेम रखने की बात होती है। यह अपने मन को इतना नम्र बनाने की बात होती है कि वह दूसरे के लिए जीना भी सीख जाए। और यही तो भक्ति का असली अर्थ है। ठीक है, भगवान को केवल फूल नहीं चाहिए, भगवान को आपका भाव चाहिए। भगवान को केवल दीपक नहीं चाहिए, भगवान को आपकी सच्चाई चाहिए। भगवान को केवल मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को आपका समर्पण चाहिए। और जब समर्पण के साथ सेवा जुड़ती है तब मनुष्य का जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। लोग इसे चमत्कार कहते हैं, पर असल में यह चैतन्य की करवट होती है। देवशयनी एकादशी के दिन गौ सेवा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह दिन विष्णु भक्ति, संयम, दान और पुण्य का दिन माना जाता है। ऐसे दिन किया गया अन्नदान, सेवा, व्रत और प्रार्थना मन को हल्का करती है। और जब मन हल्का होता है तब जीवन का बोझ भी हल्का लगने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि धन सिर्फ मेहनत से आता है। धन का एक बड़ा हिस्सा मन की व्यवस्था से भी आता है। अगर मन बिखरा हुआ है तो घर में बरकत टिकती नहीं। अगर मन अशांत है तो कमाई होने के बाद भी बचत नहीं बनती। अगर मन में शिकायत भरी हुई है तो मिलने वाली कृपा भी महसूस नहीं होती। इसलिए शास्त्र और परंपरा दोनों हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि पहले भीतर का वातावरण ठीक करो, फिर बाहर का वातावरण अपने आप बदलने लगता है। अब सुनिए, गौ माता को क्या खिलाना चाहिए, ये बात बहुत ध्यान से समझिए। गौ माता के लिए सबसे पहले शुद्धता चाहिए, प्रेम चाहिए और ताजगी चाहिए। उन्हें कोई भी बासी, सड़ा, झूठा या खराब भोजन नहीं देना चाहिए। उन्हें ऐसी रोटी दी जा सकती है जो ताजी हो, बिना ज्यादा मसाले की हो, शुद्ध आटे से बनी हो और जिस पर जरूरत हो
तो थोड़ा सा देसी घी लगाया जा सके। कई परंपराओं में पहली रोटी गौ माता को अर्पित करने की परंपरा मिलती है। कहीं सादा रोटी दी जाती है, कहीं रोटी के साथ गुड़ दिया जाता है, कहीं हरी घास दी जाती है, कहीं चारा दिया जाता है और कहीं शुद्ध जल भी अर्पित किया जाता है। लेकिन मूल बात एक ही है, जो चीज आप अपने मन से सम्मान के साथ दे सकते हैं वही गौ माता के लिए योग्य है। सेवा का भाव स्वाद से बड़ा है, प्रेम का हाथ भोजन से पहले आता है। अगर आप पूछें कि गौ माता को क्या क्या खिलाना चाहिए तो उत्तर बहुत सरल है। ताजी हरी घास, शुद्ध चारा, साफ पानी, साधारण आटे की रोटी, थोड़ा गुड़ और जहां परंपरा हो वहां देसी घी लगी रोटी भी दी जा सकती है। बहुत से भक्त गाय को हरी दूर्वा घास भी अर्पित करते हैं क्योंकि दूर्वा को पवित्र और शुभ माना गया है। विशेषकर गणेश पूजन और कई धार्मिक अनुष्ठानों में ध्यान ये रखना चाहिए कि जो भी अर्पित करें वो शुद्ध हो, साफ हो और प्रेम से दिया जाए। गौ माता को खिलाते समय मन में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं दे रहा हूं, बल्कि मन में यह भाव होना चाहिए कि मुझे सेवा का अवसर मिला है। ठीक है, यही भाव सबसे बड़ा दान है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि देवशयनी एकादशी पर गौ सेवा क्यों की जाए, तो इसका उत्तर केवल एक पंक्ति में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गौ सेवा एक साथ कई दिशाओं में काम करती है। पहली बात, यह मन को सात्विक बनाती है। दूसरी बात, यह परिवार के वातावरण में करुणा लाती है। तीसरी बात, यह व्यक्ति को स्वार्थ से निकालकर सेवा की दिशा में ले जाती है। चौथी बात, यह अन्न की पवित्रता सिखाती है। पांचवी बात, यह पितरों के प्रति कृतज्ञता का भी भाव जगाती है। और छठी बात, यह मनुष्य को उस संस्कृति से जोड़ती है जिसमें जीवों के प्रति दया केवल एक आदर्श नहीं बल्कि धर्म का हिस्सा रही है। इसीलिए गाय को भोजन देना केवल एक कर्म नहीं, ये अपने संस्कारों को जीवित रखने का कार्य है। और धन वैभव की बात बहुत सावधानी से समझिए। धर्म में हम ये नहीं कहते कि गौ माता को खिलाओ और अगले दिन बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ जाएगा। ऐसा कहना भक्ति का अपमान होगा। सही बात यह है कि गौ सेवा से मन में शांति आती है। शांति से निर्णय अच्छे होते हैं। अच्छे निर्णय से धन की रक्षा होती है और धन की रक्षा से जीवन में स्थिरता आती है। जब मन घबराया हुआ नहीं रहता तब आप फिजूल खर्ची कम करते हैं। जब मन विनम्र होता है तब रिश्ते बेहतर होते हैं। जब रिश्ते बेहतर होते हैं तब घर में तनाव कम होता है। जब तनाव कम होता है तब काम में एकाग्रता बढ़ती है और जब एकाग्रता बढ़ती है तब आपका पुरुषार्थ फल देता है। यानी देखिए, गौ सेवा कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये जीवन को अंदर से इतना सुंदर बना देती है कि बाहर की बरकत टिकने लगती है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, साफ वस्त्र पहनने चाहिए और पहले भगवान विष्णु को स्मरण करना चाहिए। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करिए, क्योंकि जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी है और जहां श्रद्धा है वहां स्थिरता है। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय का जप और घर में शुद्ध वातावरण बनाना बहुत अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद जो भी सेवा आप कर सकते हैं वह कीजिए। कोई जरूरतमंद ऐसा पक्षी दिखे तो पानी रखिए। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में हाथ जोड़ना नहीं, भक्ति का अर्थ है हर प्राणी में उसी परमात्मा का रूप देखना। अब जरा उस भाव को देखिए भक्तों। जब आप गौ माता के सामने खड़े होते हैं, उनके शांत नेत्र, उनका धैर्य, उनका मौन, उनका निर्मल स्वभाव, ये सब मनुष्य के लिए एक उपदेश है। गाय आपको बताती है कि शक्ति का मतलब शोर नहीं होता, शक्ति का मतलब धीरज भी होता है। गाय आपको बताती है कि उपयोगी होना भी एक पुण्य है। गाय आपको बताती है कि जो देता है वही पूज्य बन जाता है और यही गुण हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। यदि घर में कोई बच्चा है तो उसे गाय के बारे में यही सिखाइए कि ये माता है। यदि परिवार में कोई बड़ा है तो उसे यही याद दिलाइए कि गौ सेवा केवल परंपरा नहीं, संस्कार है। और यदि मन में शंका है तो उस शंका को भी प्रेम से शांत करिए।
क्योंकि जो सेवा शंका के साथ होती है वह आधी रह जाती है। पहली रोटी गौ माता को दी जाए, ये पहली रोटी का भाव बहुत सुंदर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप